जय श्री राम। सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं कि माँ दुर्गा के 9 रूपों में जो प्रथम दिन जो है माता शैलपुत्री की पूजा किया जाता है। तो आज हम उनके बारे में बताते हैं कि उनकी पूजन कैसे करें, उनका भोग किस प्रकार होती है, आरती किस प्रकार की जाती है और उनका व्रत कथा क्या है। तो आज से शारदीय नवरात्रि जो है प्रारंभ हो चुका है। आज जो है नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप का पूजन किया जाता है। आज जो है घंटा स्थापना के बाद माता की पूजा और व्रत का पाठ करने का विधान माना जाता है। आइए हम जो है आपको शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र, भोग और आरती, व्रत के बारे में बतलाते हैं। आज जो है शारदीय नवरात्रि की प्रथम दिन है और उनकी शिवरात्रि हो चुका है। इस पावन अवसर पर माँ भगवती दुर्गा की पूजा पहले रूप माता शैलपुत्री की किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना करने के बाद माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा हमें करनी चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वत राज। हिमालय की पुत्री होने के चलते पार्वती माता को शैलपुत्री माता के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से जातक को सभी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण माना जाता है, पूर्ण होने की संभावना रहती है। जीवन में हर प्रकार के दुख हो उनसे मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में माता की पूजा इस प्रकार हमें करनी चाहिए। माता शैलपुत्री का जो पूजा है, जिनका स्वरूप है बहुत शांत, सुशील, सरल और दया से पूर्ण होता है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान रहता है। माता रानी के अद्भुत और भक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक होता है। शैलपुत्री माता की सवारी वृषभ होने के कारण उसे वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। उनका तपस्वी रूप बहुत प्रेरणादायक नजर होती है। माता ने घोर तपस्या की थी जो समस्त जीवों की रक्षिका है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा व्रत करने से माता विशेष रूप से हमारी सभी कष्टों को दूर कर हमें मुक्ति दिलाती है। कोई भी विपत्ति पड़ने पर माँ शैलपुत्री भक्तों की रक्षा करती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायता प्रदान करती है। यह चक्र हमारे शरीर का ऊर्जा का केंद्र है जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और मानसिक शांति भी दिलाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। माता की पूजन विधि का वर्णन भागवत पुराण में भी मिलता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठे, क्योंकि उनकी पूजा का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध व साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क करके उसे शुद्ध कर लें। अब माँ शैलपुत्री की जो प्रतिमा होती है, मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि पूर्वक कलश की भी स्थापना कर लें। इसके बाद माँ शैलपुत्री के ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवी शैलपुत्राय नमः, वंदे वाञ्छितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृखारूढ़ं शूलधरं शैलपुत्रीं यस्मिन् या देवी
भूतेषु माँ शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। नवरात्रि व्रत का भी आज ही संकल्प ले ले। नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से करनी चाहिए। इसमें सभी दिशाओं, तीर्थों और नदियों का आवाहन करने से विधान होता है। इसके बाद माँ को सफ़ेद, पीले या वस्त्र लाल रंग के ताजे पुष्प अर्पित करें। कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर माँ शैलपुत्री के सामने धूप दीपक जलाएं। 5 देसी घी के दिए भी अवश्य प्रज्वलित करनी चाहिए। अब माँ शैलपुत्री की हमें आरती उतारें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता, ऊर्जा का संचार होता है और जातक पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। आरती के बाद माँ शैलपुत्री की कथा, दुर्गा सप्तती, दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा का पाठ करनी चाहिए। साथ ही पूरे परिवार के साथ जय माता दी की जयकारे लगानी चाहिए। माँ शैलपुत्री को जो भोग होता है वह पूजा और कथा का पाठ करने के बाद माता शैलपुत्री को विशेष रूप से सफ़ेद रंग की सामग्री हमें अर्पित करनी चाहिए। उनकी पूजा में सफ़ेद रंग का खास महत्व होता है, जिसे शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माता की पूजा के बाद उन्हें सफ़ेद रंग की मिठाई, खीर, खाजा, सफ़ेद लड्डू आदि भोग में लगाएं। इसके बाद आप दूध, दही आदि भी चढ़ा सकते हैं। शाम के समय माता की पूजा और आरती वंदन करना चाहिए। इस प्रकार जो है माँ शैलपुत्री का हमें पूजन कर हमें सभी प्रकार से माता से क्षमा याचना प्रदान करना चाहिए। जय श्री राम, राधे श्याम।